साइड से आपको बताया कि मैंने जिस तरीके से वो उसकी टांग उखाड़ दी है और टांग उखड़ने के बाद उसका पेट जो है ना, ये हिस्सा फट गया था उसका बेचारे का। जब तक कि चूज़ा बखैर वाफियत पहुंच नहीं जाता ना, तब तक ये परेशानी बनी रहती है। तो ये जो है ना, आज मैंने सोचा था कि चलें आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबकी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमज़ा ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों आज एक थोड़ी सी परेशानी वाली ख़बर है और थोड़ी तकलीफ़ वाली ख़बर भी है। जिस टाइम ये मुझे पता चला था तो उस टाइम मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी, बड़ी अजियत भी हुई थी। लेकिन यह है कि अब थोड़ा टाइम गुजरा तो हिम्मत की है मैंने, हौसला किया है, तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी करना है आपने, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ कि अभी क्या माजरा हुआ आज और क्या सूरत हाल है, क्या जो भी है मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। दोस्तों ये देखें, ये सुराख है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसमें ना ये पत्थर फंसाए हुए हैं यहाँ पे, आप लोगों को दिखा सकूँगा। ये देखें, ये ना पानी के लिए जगह रखी हुई है। यहाँ पे हमने जगह रखी थी कि अगर खुडे में इसके अंदर पानी शानी आए ना या धोना पड़े तो हम इसको यहाँ से पानी निकल आया करे, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे भी जो है ना अभी ये पत्थर रखा है। ये सारा कुछ करने की और रखने की वजह क्या थी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वजह ये थी कि जी आज सुबह जो है ना वो यहाँ पे कहीं चूज़ा बैठा हुआ था, वल्लाह आलम है, वो बैठा हुआ था यहाँ पे या फिर रहा था या जो भी था। तो अब्बू गए हैं पानी भरने के लिए, इनको पानी देने के लिए सुबह, तो दरवाज़ा ये लगा गए थे, बंद कर गए थे दरवाज़ा। तो यहाँ पे ये पत्थर नहीं पड़े हुए थे। बिल्ली 5-6 दिन से जो है ना वो ताक़ुब में बिल्ली आती है, जंप लगाती है छत पे, इधर उधर देखती है, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिलता। वो कहीं आई है यहाँ पे आके, उसने इस सुराख में से पता नहीं किस तरीके से जो है ना उस चूज़े की टांग पकड़ ली है। अब उसने ज़ोर लगाया बहुत ज़्यादा, चूज़ा जो है ना वो निकल नहीं सका इस सुराख के अंदर से ना, बड़ा उसने ज़ोर लगाया, खींचा है उसको बाहर, पकड़ ली थी उसकी टांग उसने, वो खींचा है। अब्बू को पता नहीं चला, अब्बू थे दूसरी छत पे, तो अब्बू पानी भरने के लिए गए हुए थे। जब अब्बू आए हैं तो जी अब्बू ने देखा है तो चूज़ा इधर ही पड़ा हुआ था। उस चूज़े की टांग जो थी ना वो जोड़ से, ये आप लोगों को दिखाऊं मैं अगर, कि ये जो जोड़ है ना, ये वाला जोड़, उस चूज़े की टांग इस जोड़ से वो निकाल के ले गई। ये पूरी की पूरी ये हिस्सा पूरा का पूरा उसका जो है ना वो खींच के ले गई है साथ। उसने ज़ोर लगाया है, चूज़ा यहाँ सुराख में फंस गया है, उससे निकला नहीं गया। उसने जब टांग खींची है ना तो कमज़ोर जोड़ है उनके, ये देखें बड़े नाजुक से जोड़ होते हैं, आप हाथ से भी खींचे तो ये टूट जाएगा। तो उसने कहीं ज़ोर लगा के ये जो है ना यहाँ से वो टांग जोड़ से ही, उसके जॉइंट से ही टांग तोड़ दी, और टांग तोड़ के खींच के जड़ से उखाड़ के ले गई टांग साथ अपने। और चूज़ा जो है ना वो बेचारा इधर ही तड़फता रहा यहाँ पे। वो तकरीबन सुबह फिर उसको जब अबू ऊपर आए तो आके देखा अबू ने, तो उसको हल्दी और तेल लगाया, तेल लगा के उसको जो है ना अलग किया, उसको छोड़ा, अलग छोड़ा कि ये बाकी चूज़े भी उसके ज़ख़म पे जो है ना वो उसको ज़ख़म को कुरेदेंगे, मज़ीद बढ़ जाएगा ज़ख़म। चूज़ा बेचारा बहुत तकलीफ़ के अंदर था, बस देखा नहीं जा रहा था, बड़ी अज़ियत बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन वो फिर चूज़ा जो है ना वो एंड पे आके मर गया, वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सका और 2-3 घंटे के बाद चूज़ा जो है ना वो एक्सपायर हो गया। तो इतनी तकलीफ़ हुई है कि देखें, मतलब इस तरीके से पता ही नहीं चलता, आप जितनी मर्ज़ी केयर कर लें, ठीक है, इतने मासूम से नाजुक से होते हैं, इनको क्या पता होता है कि इनके साथ क्या होगा। तो वो कहीं ताक़ुब में थी और उसने उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसने उसके साथ ये जुल्म किया बिल्ली ने। वो खैर उसकी टांग लेके तो वो निकल गई, भाग गई, लेकिन चूज़ा जो है ना वो बेचारा इधर ही रह गया। ये हिस्सा उसका सारा उखड़ गया था और यहाँ सुराख हो गया था, ये पेट के अंदर ना सुराख हो गया था यहाँ पे। तो पता नहीं बेचारा कितनी अजियत में होगा, कितनी तकलीफ़ में होगा, लेकिन ये है कि वो ख़त्म हो गया, मर गया चूज़ा। तो बड़ी उसकी तकलीफ़ हुई है। मैं तस्वीर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा
बड़ी उसकी तकलीफ़ हुई मुझे कि यार देखो मतलब इतने प्यार से पाला है और इतने प्यार से मोहब्बत से इनका इतनी केयर कर रहे हैं, लेकिन जो है ना वो कहीं ना कहीं जब मुसीबत आनी होती है, तकलीफ़ आनी होती है, वो इस तरीके से आ जाती है, पता भी नहीं चलता। ठीक है, हर तरीके से केयर कर रहे हैं चूज़ों की, हर तरीके से ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जब परेशानी होती है ना तो इस तरीके से आती है कि वो बड़ी तकलीफ़ का बाइस बनती है। और बीमार होकर मर जाए तो अलग बात है, या जो है ना इस तरीके से हो ना तो कोई मसला नहीं होता। एक चूज़ा जो मरा है वो ये था कि अब्बू जब फीडर रखने लगे हैं ना, उसका फीड का फीडर, तो वो रश चूज़े एकदम ही इकट्ठे हो गए, अब्बू ने फीडर रख दिया, अब्बू को पता नहीं चला। अगले दिन जब सुबह अब्बू आए हैं आके जब फीड डालने के लिए, नहीं सॉरी शाम को जब अब्बू फीड डालने के लिए आए हैं तो अब्बू ने ना फीडर रख दिया। जब अगले दिन सुबह को अब्बू जब गए हैं ना तो फीडर दोबारा फीड डालने के लिए, तो जब फीडर उठाया उसके नीचे वो चूज़ा मरा पड़ा था। एक चूज़ा वो एक्सपायर हुआ और एक चूज़ा जो है ना ये बिल्ली की वजह से आज एक्सपायर हो गया। इसका भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है और उस चूज़े का भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। देखिए जो बीमार हो या ढीला हो या वीक हो वो मर जाता है ना, उसका इतनी तकलीफ़ नहीं होती, तकलीफ़ उसकी भी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ये जो इस तरह हादसाती होते हैं ना, इनकी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि यार अच्छा खासा सेहतमंद चूज़ा चलता फिरता तब भागता चूज़ा जो है ना वो इस तरीके से ख़त्म हो गया और जो है ना वो अचानक से उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो बस ये जो है ना आप लोगों से मैंने शेयर करनी थी। मेरा जो है ना वो दिल बड़ा अजीब सा हो रहा था, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। ठीक है, तो बस ये जो है ना ये मामला बड़े परेशान कर देते हैं। बाकी अल्लाह ताला इनको, बस मेरी यही दुआ होती है, आप लोग भी दुआ किया करें कि देखें ये जिन्होंने पैसे दिए हुए ना बस उनका जो है ना खैर खैरियत से उन तक पहुँच जाए ये सारे चूज़े, उनकी अमानत है मेरे पास। तो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। इस तरह बड़ी डबल ज़िम्मेदारियाँ बन जाती हैं कि देखें एक तो चूज़ा भी पालना है उसकी ज़िम्मेदारी है, उसके बाद जब पैसे आ जाते हैं लोगों के वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी बन जाती है, फिर लोगों को चूज़ा तैयार करके पूरा देना है। जी बस ये इसी तरीके से है। बस ये मैंने सोचा था कि चलें आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि यार इस तरीके से जो है ना वो कल जो बिल्ली जो है ना वो जुल्म कर गई है हमारे चूज़े के साथ भी और हमारे साथ भी, और वो जो है ना बड़ा तकलीफ़ हुई है इस चीज़ पे। उसकी जो हालत थी, उसकी जो कंडीशन थी ना बेचारे की, एक साइड से आपको बताया कि मैंने जिस तरीके से वो उसकी टांग उखाड़ दी है और टांग उखड़ने के बाद उसका पेट जो है ना ये हिस्सा फट गया था उसका बेचारे का। उस बेचारे ने वो जो 3-4 घंटे गुजारे हैं वो पता नहीं कितनी अजियत में गुजारे होंगे। तो तकलीफ़ तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हो रही होगी उसको। बस ये है, इसी तरह की दुआ होती है कि अल्लाह ताला जो है ना जिनकी अमानतें हैं ना अल्लाह ताला खैर खैरियत से उन तक पहुँचा दे, क्योंकि ये बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि एक तो ये है कि चूज़ा पालना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, उसके बाद जब लोगों की पेमेंट आ जाती है ना, लोग बुकिंग करवा देते हैं, तो वो उससे भी ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि ज़ाहिर सी बात है एक तो चूज़ा पालना है, जानदार चीज़ है, उसके बाद उसको संभालना और संभालने के बाद उसको पाल के उन तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना जिन्होंने पेमेंट दी हुई है, क्योंकि जिनकी पेमेंट आई हुई है एक तो पेमेंट की ज़िम्मेदारी, ठीक है, उसके बाद ये चूज़े की ज़िम्मेदारी। जब तक ये चूज़ा बखैर वाफियत पहुंच नहीं जाता ना तब तक ये परेशानी बनी रहती है। तो ये जो है ना आज मैंने सोचा था कि चलें आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, और ये थी अब तक की वीडियो। और बुकिंग मार्च की आप लोगों को मैंने बताया कि 27 मार्च की बुकिंग जो है ना वो क्लोज़ हो गई है जी, बंद हो चुकी है 27 मार्च की बुकिंग। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग फुल हो चुकी है, अब उसमें गुंजाइश नहीं है। और जिन जिन दोस्तों ने भाइयों ने इसमें बुकिंग करवाई है इंशाल्लाह जब चूज़ा आएगा अल्लाह खैर करेगा अगला फ्लॉक, तो फिर इंशाल्लाह उन तक भी वो चूज़ा बखैर वाफियत पहुँच जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। और अभी तो ये फ़िलहाल ये चूज़े की रवानगी है, ये फरवरी वाले फ्लॉक की रवानगी है, और इसके बाद फिर मार्च वाला आएगा और मार्च की फिर अल्लाह खैर करेगा रवानगी शुरू हो जाएगी। तो ये थी अब तक की वीडियो, और ये दिन के टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, और ये देखिए इन्होंने यहाँ पे आकर क्या क्या गंद डाल दिया। ये थी अब तक की वीडियो, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमज़ा ख़ान और लोहमन ब्राउन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।